नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिविर आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुद्गल पुराण का रिव्यू करने वाले हैं। मुद्गल पुराण क्या है? मुद्गल पुराण दोस्तों, सबसे पहले मुद्गल पुराण के विषय में जानने से पहले मुद्गल ऋषि के बारे में जानना चाहिए। मुद्गल ऋषि एक भगवान गणेश के एक परम भक्त थे, जिन्होंने इस मुद्गल पुराण को सुनाया है दक्ष प्रजापति को। तो ये मुद्गल पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है। मुद्गल पुराण जनरली एक पुराण गणेश पुराण आता है, भगवान गणेश को समर्पित है, जो पुराणों में से एक है। और एक आता है मुद्गल पुराण, जो कि बाद का पुराण है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा ये रचा गया है, जो पुराणों में है। कपिल देव त्रिपाठी की एक पुस्तक, जो कपिल देव त्रिपाठी जी ने पराशर पुराण में, कई पुराणों में लिस्ट एक पुराणों की दी रहती है। उनमें से एक मुद्गल पुराण भी है। जैसे सूर्य पुराण हुआ, आपका एक कल्की पुराण हुआ, भार्गव पुराण हुआ, नंदकेश्वर पुराण हुआ। ऐसे बहुत सारे पुराण उपपुराण कहलाते हैं। सनत कुमार पुराण हुआ, उसमें से भी एक लिस्ट आती है आपकी। ये भी मुद्गल पुराण की लिस्ट आप चाहो तो डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो मुद्गल पुराण, देख सकते हैं आप। ये मुद्गल पुराण है, ये आप देख रहे हैं। एक खंड है ये, इसके करीबन 4 पार्ट और हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मुद्गल पुराण के विषय में बात करूंगा। मुद्गल पुराण में क्या वर्णन है वो उसके विषय में बात करूंगा। इस मुद्गल पुराण किस मूल्य की आती है उसके विषय में बात करेंगे हम। कहाँ से प्राप्त हो सकती है उसके विषय में बात करेंगे हम। और इस मुद्गल पुराण में जो ज्ञान की बात है उस पर बात करेंगे। तो आप मेरे शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको इस मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मुद्गल पुराण। दोस्तों, मुद्गल पुराण के विषय में बात की जाए, देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, ये भगवान गणेश को समर्पित पुराण है। भगवान गणेश के जो कई तरह के अवतार भगवान श्री गणेश ने लिए हैं, 8 प्रकार के अवतार से बताए गए हैं। तो 8 प्रकार के अवतार अलग अलग रूपों में भगवान श्री गणेश ने लोगों को दर्शन दिए हैं। कई मनवंतरों से ये चीज़ कथाएँ चली आ रही हैं उनकी। और भगवान श्री गणेश की जो अगर बात की जाए, पुराणों को खंगालें और अपन बहुत सारी चीज़ें अगर देखें, तो गणेश एक तंत्र के देवता भी हैं। तंत्र के रूप में भी उनकी पूजा होती है। इस पर कई एविडेंस हमें कई शिलालेखों में मिलते हैं। कई जगह भगवान श्री गणेश की मूर्ति बनी हुई है, उस पर कंकाल के वो मुंड की मालाएं पहने हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। और इस पर एक कहते हैं कोई पराज परिवार इसकी पूजा भी करा करते थे। तंत्र, इसको तंत्रों के गणेश कहा जाता है, अघोर गणेश कहा जाता है। तो ये तो एक इस तरह का रूप उनका है। और ऐसी बहुत कथाएं हम सुनते आ रहे हैं भगवान श्री गणेश के विषय में। भगवान श्री गणेश जो है, कहीं आपने टीवी सीरियल भी देखा होगा, गणेश का आता था एक, तो उसमें भगवान श्री गणेश को एक इंडिविजुअल देवता के रूप में भी जाना गया है। एक इंडिविजुअल देवता हैं, भगवान श्री गणेश हैं, जो सबसे परे हैं। परम श्री गणेश, महागणेश के रूप में उनकी पूजा हुआ करती थी। तो यहाँ पे इसमें जो कथाएं दी हुई हैं गणेश पुराण, इसमें मुद्गल पुराण में, तो यहाँ से दक्ष प्रजापति ने भगवान श्री गणेश की आराधना ना करके वहाँ पर यज्ञ का आरंभ किया, जिसके कारण से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। और बुद्धि भ्रष्ट होने से उस शिव का अपमान किया। और अपमान करने के बाद जो घटना घटी, उस बाद भगवान शिव नाराज़ हुए। जो सती माता अपना आत्मदाह कर लिया था उनने, तो उसके वहाँ से नाराज़ हुए। उसके बाद दक्ष यज्ञ भंग हुआ। दक्ष प्रजापति को अपनी गलती का एहसास हुआ बाद में, तो उसने मुद्गल ऋषि ने भगवान श्री गणेश की कथा सुनाना शुरू की और उनको बारे में बताना शुरू किया। इसमें कई तरह के विष्णु अवतारों का भी वर्णन मिलता है। कई कई जगह भगवान शिव की चीज़ों का वर्णन मिलता है। ऐसी बहुत सारे वर्णन इस पुस्तक में हमको मिलते हैं। तो दोस्तों, अब अपन दोस्तों बात ये है, गणेश पुराण के बाद की रचना इसमें की गई है। जो गणेश पुराण है, लगभग 1100 से इसकी रचना पुराण 1100 से 1400 के वर्ष, 1100 से गणेश पुराण की रचना जो है 1100 से लगभग 1400 ईस्वी के आसपास इस गणेश पुराण के एविडेंस मिले थे। तो वो इसकी जो आरसी आजरा ने जो है मैथोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने इस चीज़ को बताया। और इसके बाद मुद्गल पुराण की रचना उसके बाद हुई, जब जो तथ्य दिए गए हैं 1500 से लगभग आपके 1700-1600 के बीच में इसकी रचना हुई है। तो एक इसका ये एविडेंस मिलता है। अब दोस्तों, बात करें इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है। तो बस वर्णन की बात की जाए तो देखो, गणेश के सारे रूपों का वर्णन इसमें मिलता है। कई अवतारों का वर्णन इसमें मिलता है।
आदमी को व्यवहार कैसा करना चाहिए, उसके क्या क्या नियम होते हैं, एक आचार संहिता भी इसमें देखने को मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कथाएं हैं जो उसमें अलग अलग प्रकार से दी गई हैं, वो हमको देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम अब डिस्प्ले पर चलते हैं। पहले इसमें आपको पूरा इसके विषय में बता के आपको पूरा एक कितने खंडों में ये पुराण आता है उसके विषय में हम पूरी बातें आपको बताते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। तो दोस्तों ये है मुद्गल पुराण। देखिए मैंने ये एक्चुअल में 2 सेटों में मंगाई है। एक मैंने अपने गुरुदेव को दूंगा, भेंट करूंगा, और ये मैंने अपने पर्सनली मंगवाया है। ये देखिए मुद्गल पुराण। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपन ये देखिए आपके 5 खंडों में मुद्गल पुराण है। एक पहला भाग है ये, इसके बाद ये इसका दूसरा भाग देखा जाए तो ये नीचे है, ये दूसरा भाग है इसका, और इसका जो तृतीय भाग है ये, और इसका चतुर्थ भाग ये है, चौथा भाग, और 5वां पार्ट इसका ये है, देख सकते हैं पंचम भाग। तो दोस्तों ये है 5 भागों में। अब इसका पहले इसके रेट की बात की जाए कि कितने कितने मूल्य की ये पड़ती है। देखिए मुझे ये डिस्काउंट के बाद 6000 के आसपास की इसका मूल्य मुझे पड़ा है। और इसका इसके जो राइटर देखिए, ये आपके रामा हिंदी विज्ञान विमर्श सहित दिया हुआ है, काफ़ी कुछ इन्होंने, और प्रोफेसर दिलवीर सिंह चौहान जी ने इसको अनुवाद किया हुआ है। ये सभी जगह इसमें आप देखें संपादक सभी जगह यही दिए हुए हैं। ये करीबन पहला भाग है इसका, जो करीबन 1 से 2 खंड में है। ये करीबन चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफिस है, वाराणसी से प्रकाशित होता है। ये देखिए गणेश पुराण का भी इसमें रिव्यू दिया हुआ है, जो 1800 पुराण का है, 1800 रुपये का है, 2 वॉल्यूम में। इसके विषय में यहाँ कुछ बातें दी हुई हैं, देख सकते हैं गणेश पुराण के बारे में। अब ये मुद्गल पुराण है, ये करीबन पड़ता है अपन को 1500 रुपये का, देख सकते हैं 1500 रुपये इसमें लिखे हुए हैं। तो ये केवल एक है, और चौखंबा संस्कृत सीरीज से प्रकाशित होता है वाराणसी से, इसको ऑफिस दिया हुआ है बाकायदा। ये सब चीज़ें इसमें रेट्स वगैरह भी दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो देखिए हर एक का इंडेक्स अलग अलग है। इस पुराण का इंडेक्स थोड़ा अलग है, जो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये इसके तो आगे जाएंगे तो देखिए प्रिंटिंग वाइज अच्छी किताब है। ये इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए आप इस इंडेक्स को पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा कैसे कैसे गणेश जी की शुरुआत यहाँ से हुई, और यहाँ पे काफ़ी तथ्य इसके इंडेक्स में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आराम से, इसको तसल्ली से इस इंडेक्स को देखिए। सब तरह देखिए यहाँ पे वामन चरित्र के भाषा में कुछ लोग हैं, मधु कैटअप शैम्पू बनान, तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत कॉमन हैं जो आपको देख सकते हैं। इसमें कुछ सभी तरह की चीज़ें दी हुई हैं, और भगवान च्यवन की अग्नि महात्म च्यवन का तप, ये सब दिया हुआ है। इसी प्रथम भाग में देख सकते हैं अलग अलग तरीके से इसमें चीज़ें डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं, इसका प्रथम भाग हो गया। अब इसके द्वितीय भाग पर आते हैं, यानी दूसरे खंड पे आते हैं। ये दूसरा खंड है इसका, ये दूसरा खंड है। अब दूसरे खंड में जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, इंडेक्स मिलेगा इसका। ये देखिए इसका इंडेक्स है। ये अलग अलग तरीके से इसमें इंडेक्स दिया हुआ, सब के अंदर कुछ कुछ बातें दी हुई हैं। देखिए इसमें कैसे कहाँ से बहुत सारे इंडेक्स, आप आराम से पढ़िएगा, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए हर तरह के यहाँ पे चैत्र वैशाख पूरा कैलेंडर इसमें दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिया रहता है। और इसके बाद इसमें बाद में पूरे जो गजानन का क्षेत्र है, यानी यहाँ भगवान श्री गणेश निवास करते हैं, उस टाइप का यहाँ वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद तृतीय भाग पे आते हैं। तृतीय भाग में आएंगे, इसमें क्या वर्णन मिलता है देखिए, इसमें भी सेम है। अगर आप इसके इंडेक्स खोल के देखेंगे तो आपको देखिए, मैं इसका इंडेक्स खोलता हूँ, ये इसका इंडेक्स है। आप यहाँ पे देखिए बहुत कुछ वर्णन है, और यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इस इंडेक्स की। देखिए यहाँ से शुरुआत होती है, अलग अलग कथाएं इसमें दी हुई हैं, जो आप गणेश जी के बारे में भी दी हुई हैं, और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अपने हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो जो कथाएं हैं सब इसमें दी हुई हैं। ये भी देख सकते हैं आप आराम से, हर क्षेत्र का वर्णन, हर तरह का लोक का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो और इसके बाद अब फिर से आएंगे इसके पंचम भाग पर। पंचम भाग में आएंगे, पंचम भाग में इसके 5वां पार्ट है। इसको खोल के देखेंगे तो जैसे कि इसमें कि हर चीज़ का वर्णन, या ज्येष्ठ माह, जैसे हर कैलेंडर, जैसे मैं बताया कैलेंडर के प्रॉपर कहाँ कैसे होता है, इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। और इसके अगर आप इंडेक्स पे बात करेंगे तो आप देखिए इसका इंडेक्स मिलेगा आपको यहाँ,
देख सकते हैं, ये देखिए इंडेक्स है इसका, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे मिला हुआ है, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया हुआ है, आप इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए हर तरह के वर्णन यहाँ मिलेगा आपको ये इसका। अब इसका आप लास्ट पार्ट जो है इसका, ये पंचम भाग था, ये चतुर्थ भाग है जो मैं पंचम भाग में दिखा दिया। और ये भी आप वर्णन के देखेंगे तो इसमें भी वही वर्णन मिलेंगी। आप इंडेक्स को भी देख सकते हैं, इसके जो प्रॉपर इंडेक्स बनाया हुआ है, ये देखिए, ये आपका इसके प्रॉपर इंडेक्स दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है इंडेक्स, इसके बारे में यहाँ बहुत सारी चीज़ें वर्णन यहाँ मिलती हैं, देख सकते हैं आप। और ये है आपका, यहाँ से गणेश पुराण आपकी फलश्रुति खत्म होता है। गणेश हृदय कथन वर्णन यहाँ पर देखने के बाद यहाँ ख़त्म करती हैं। देखिए हर चीज़ का यहाँ साइंटिफिक रूप से, पूरे पुराण को पढ़ेंगे तो साइंटिफिक रूप से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। इसमें लिखा भी हुआ है वैज्ञानिक विमर्श, यानी साइंटिफिक तरीके से इस पुराण की रचना हुई है और हर चीज़ हमें पुराणों के हिसाब से मिली है। मतलब हमारे पुराण में बहुत एडवांस हुआ करते थे उस समय, इस वर्णन मिलता है हमें, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है बहुत एडवांस है। तो ये पुस्तक आप मंगाइए, ये करीबन 6 से 7 हज़ार के आसपास का पड़ेगा। रेट आप चाहें तो मैं बर्थ डिस्प्ले पर डाल दूँ, देख सकते हैं। तो ये पुराण आप मंगा के एक बार इसको ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों आपने देखा गणेश मुद्गल पुराण के विषय में मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई हैं। मैंने ये पुराण बहुत सालों पहले जब रिव्यू किया था तो एक ही खंड मेरे पास था, अब मेरे पास पूरे खंड मौजूद हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मैंने संक्षिप्त जानकारी गणेश पुराण के विषय में दी। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डालिए, मैं और भी चीज़ें आपको अब पुराणों की बताना शुरू करता हूं, क्योंकि अभी तक मैं पुराण को रिव्यू कर रहा था। अब धीरे धीरे पुराणों में से कुछ बातें आपको अपने इस चैनल पर मैं आपको आने वाले समय में लेके आने वाला हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ तथ्य मैं आपको बताऊँगा जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध होंगे, जो आपको अच्छे भी लगेंगे कि हमारे सनातन ग्रंथों का जब विस्तार हुआ उस समय हमारा सनातन जो है एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता था। इस बात का भी ये हमारे पुराणों में प्रूफ मिलते हैं। तो और इसके पुराण आप कई यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे, कई तरह के कई लोग तथ्य देते हैं कि उस समय हमारा समय बहुत एडवांस हुआ करता था। तो उसके एविडेंस ही मंदिरों में मिलते हैं कि हर चीज़ का उपयोग वो लोग हमारे सनातन में हुआ है। तो हमारे वेदों में हर चीज़ों में वर्णन मिलता है, हर चीज़ की बनाने की विधि मिलती है। बाद में लोगों ने हमारे जो भारत से लोग लेके गए, उन्होंने इस चीज़ का उपयोग किया और अपनी टेक्नोलॉजी बना ली। उसके बाद हम लोगों को दरकिनार कर दिया। इन तरह के तथ्य हमको मिलते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं, तो आप भी रिसर्च कीजिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर और मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पर स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी देंगे उससे जो भी मैं पुस्तक खरीदूंगा उसके रिव्यू आप तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।